शहर से दूर पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था जहां लोग सादगी से जीते थे। उसी गांव के किनारे एक पुरानी झोपड़ी में एक लड़का रहता था, कबीर। कबीर बचपन से ही अनाथ था और उसे गांव के एक बुजुर्ग आदमी रघुवीर काका ने पाला था। काका का स्वभाव सख्त था। वे उससे हमेशा कठोर शब्दों में बात करते, तू बस काम के लायक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कबीर ये बातें रोज सुनता लेकिन चुप रहता। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता, लकड़ियां काटता, पानी भरता, खेतों में काम करता। उसके अंदर कहीं ना कहीं ये साबित करने की आग जल रही थी कि वह सिर्फ काम के लायक नहीं है। गांव में एक अमीर जमींदार था, विकास सिंह। उसका बेटा आर्यन अक्सर कबीर का मजाक उड़ाता, अरे देखो नौकर का बेटा आ गया। ये बातें कबीर को अंदर तक चोट पहुंचाती, लेकिन वह कभी जवाब नहीं देता। एक दिन कबीर जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी उसे किसी के मदद के लिए पुकारने की आवाज सुनाई दी। वह उस आवाज के पीछे पीछे एक गुफा तक पहुंचा। अंदर अंधेरा था, लेकिन कबीर ने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे अंदर गया और देखा कि एक आदमी घायल हालत में पड़ा है। उस आदमी ने कमजोर आवाज में पानी मांगा। कबीर ने बिना सोचे अपना पानी उसे दे दिया और उसे सहारा देकर बाहर लाया। वह आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि शहर का बड़ा उद्योगपति अर्जुन मल्होत्रा था, जो किसी साजिश का शिकार होकर वहां फेंक दिया गया था। कबीर ने कई दिनों तक उसकी सेवा की। उसने उसके घाव साफ किए, उसे खाना दिया और उसकी देखभाल की बिना कुछ मांगे। धीरे धीरे अर्जुन ठीक हो गया। ठीक होने के बाद अर्जुन ने कबीर से कहा कि वह उसके साथ शहर चले। वह उसे अच्छी जिंदगी देगा, पढ़ाएगा और आगे बढ़ाएगा। लेकिन कबीर ने मना कर दिया। उसने कहा कि वह अपने काका को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। अर्जुन उसकी इस बात से बहुत प्रभावित हुआ और चला गया, लेकिन उसके मन में कबीर के लिए सम्मान भर गया। कुछ समय बाद गांव में खबर आई कि अर्जुन मल्होत्रा आने वाले हैं। पूरा गांव हैरान था। अर्जुन सीधे कबीर के पास पहुंचा और सबके सामने कहा कि इस लड़के ने उसकी जान बचाई थी। गांव वाले दंग रह गए। तभी अर्जुन ने एक और सच बताया कि जिस साजिश में उसे मारा गया था, उसमें जमींदार विकास सिंह का हाथ था। ये सुनकर पूरे गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस आई और विकास सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उसका बेटा आर्यन रोने लगा। उसकी दुनिया एक पल में बिखर गई। इसके बाद अर्जुन कबीर को अपने साथ शहर ले गया। उसने कबीर को पढ़ाया, लिखाया, उसे समझदार बनाया। सालों की मेहनत के बाद कबीर खुद एक बड़ा और सफल इंसान बन गया। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में फिर एक बड़ा मोड़ आया। उसे एक पुरानी फाइल मिली जिसमें लिखा था कि रघुवीर काका ही उसके असली पिता थे। कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें लिखा था कि उन्होंने उसे सख्ती से इसलिए पाला ताकि वह मजबूत बने और दुनिया का सामना कर सके। कबीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अब समझ आया कि काका के कठोर शब्द उसके खिलाफ नहीं थे, बल्कि उसके लिए थे। वह तुरंत गांव वापस गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रघुवीर काका इस दुनिया में नहीं रहे थे। कबीर उनके घर के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे हर वो पल याद आने लगा जब काका ने उसे डांटा था। अब उसे हर बात का मतलब समझ आ रहा था। कुछ समय बाद कबीर ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने गांव में एक स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था। उसने उस स्कूल का नाम रखा रघुवीर गुरुकुल। यह उसके पिता के लिए उसकी सच्ची श्रद्धांजलि थी। एक दिन स्कूल के बाहर एक छोटा लड़का खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में डर था। कबीर उसके पास गया और पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? लड़के ने धीरे से जवाब दिया, आर्यन, वही जमींदार का बेटा। कबीर कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, अंदर आओ, यहाँ सबको मौका मिलता है। ये सुनकर आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। कबीर ने उस दिन साबित कर दिया कि असली ताकत बदला लेने में नहीं, बल्कि किसी को माफ करके उसे आगे बढ़ने का मौका देने में होती है। कबीर की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। गांव के बीचों बीच बना रघुवीर गुरुकुल अब दूर दूर तक मशहूर हो चुका था। गरीब बच्चों को वहां मुफ्त में पढ़ाया जाता था। गांव वाले कबीर को इज्जत की नजर से देखने लगे थे। लेकिन कबीर के दिल में अब भी एक खालीपन था।
उसे हमेशा लगता था कि रघुवीर काका उससे कुछ और कहना चाहते थे, कोई ऐसा राज जो उनकी मौत के साथ दफन हो गया। एक दिन कबीर स्कूल के पुराने कमरे की सफाई करवा रहा था। उसी दौरान उसे एक पुराना लोहे का संदूक मिला। उस संदूक पर धूल जमी थी और ताला टूटा हुआ था। कबीर ने उसे खोला। अंदर कुछ पुराने कपड़े, कुछ तस्वीरें और एक डायरी रखी थी। डायरी रघुवीर काका की थी। कबीर कांपते हाथों से डायरी पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, अगर कबीर ये डायरी पढ़ रहा है तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। बेटा, मैंने तुझसे बहुत कुछ छुपाया। तू मेरा बेटा जरूर है, लेकिन तेरी माँ की मौत एक हादसा नहीं थी। कबीर के हाथ कांपने लगे। आगे लिखा था, तेरी माँ गांव के जमींदार विकास सिंह के घर काम करती थी। उसने एक दिन विकास सिंह को कुछ गलत करते हुए देख लिया था। वह गांव की जमीनें धोखे से अपने नाम कर रहा था। तेरी माँ ने उसका विरोध किया। उसी रात उसकी मौत हो गई। सबने उसे हादसा कहा, लेकिन मैं जानता हूँ वह हादसा नहीं था। कबीर की आंखों में आंसू आ गए। उसके अंदर गुस्सा भर गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने सिर्फ अपना बचपन नहीं खोया था, उसने अपनी माँ को भी खोया था। लेकिन डायरी में एक और बात लिखी थी, बेटा, अगर कभी तुझे सच पता चले तो बदला मत लेना, क्योंकि बदला इंसान को उसी जैसा बना देता है जिससे वह नफरत करता है। कबीर सारी रात सो नहीं पाया। उसके मन में दो आवाजें थीं। एक कह रही थी, विकास सिंह ने तुम्हारी माँ को मारा था, उसे सजा मिलनी चाहिए। दूसरी आवाज रघुवीर काका की थी, बदला मत लेना। अगले दिन कबीर जेल में विकास सिंह से मिलने गया। विकास सिंह अब पहले जैसा ताकतवर आदमी नहीं रहा था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरा झुक गया था। जैसे ही उसने कबीर को देखा, उसकी आंखें भर आईं। कबीर ने सीधे पूछा, क्या मेरी माँ की मौत के पीछे तुम थे? कुछ देर तक विकास सिंह चुप रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, उसने धीरे से कहा, मैंने उसे मरवाया था। मुझे डर था कि अगर उसने सच बता दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस दिन मैंने सिर्फ उसकी जान नहीं ली, मैंने अपनी इंसानियत भी खो दी। कबीर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसका मन कर रहा था कि वह चीख पड़े, लेकिन तभी उसे रघुवीर काका की बात याद आई। विकास सिंह रोते हुए बोला, मुझे सजा मिल चुकी है कबीर। मेरा घर, मेरी इज्जत, मेरा बेटा सब मुझसे छिन गया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। कबीर कुछ नहीं बोला। वह वहां से चला गया। घर लौटते समय उसकी नजर आर्यन पर पड़ी। आर्यन स्कूल के बाहर बैठा रो रहा था। अब वह पहले जैसा घमंडी लड़का नहीं रहा था, वह बिल्कुल अकेला था। कबीर उसके पास गया। आर्यन ने सिर झुका लिया और बोला, मुझे पता है मेरे पिता ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अगर तुम चाहो तो मुझे यहाँ से निकाल सकते हो। कबीर कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर उसने कहा, तुम्हारे पिता ने गलती की थी, तुमने नहीं। आर्यन हैरान रह गया। कबीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर मैं तुम्हें सजा दूंगा तो मैं भी वही करूंगा जो तुम्हारे पिता ने मेरे साथ किया था, और मैं ऐसा नहीं बनना चाहता। उस दिन पहली बार आर्यन फूट फूट कर रो पड़ा। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। आर्यन ने स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वह हर उस बच्चे की मदद करता जिसे कभी उसकी तरह अकेलापन महसूस होता था। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर बारिश हुई। नदी का पानी बढ़ गया। पूरा गांव खतरे में था। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। तभी खबर मिली कि स्कूल के पीछे वाले हिस्से में कुछ बच्चे फंसे हुए हैं। सब लोग डर गए। कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी आर्यन दौड़ पड़ा। कबीर भी उसके पीछे गया। दोनों ने मिलकर बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन आखिरी बच्चे को बचाते समय दीवार गिर गई। आर्यन नीचे दब गया। कबीर चिल्लाया, आर्यन। बहुत मुश्किल से लोगों ने उसे बाहर निकाला। आर्यन की सांसें बहुत धीमी थीं। उसने कबीर का हाथ पकड़कर कहा, तुमने मुझे जीना सिखाया। अगर मैं आज किसी की जान बचाकर जा रहा हूं तो मुझे कोई दुख नहीं। कबीर की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन तभी गांव के डॉक्टर ने कहा, अभी देर नहीं हुई है। आर्यन को शहर के अस्पताल ले जाया गया। कई घंटों तक उसका इलाज चला। आखिरकार उसकी जान बच गई। कुछ महीनों बाद जब वह वापस गांव लौटा तो पूरा गांव उसके स्वागत के लिए खड़ा था। जिस लड़के को कभी लोग जमींदार का बिगड़ा बेटा कहते थे,
आज वही सबका हीरो बन चुका था। उस दिन कबीर ने स्कूल के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगवाया। उस पर लिखा था, गलती करने वाला बुरा नहीं होता, गलती मानने वाला इंसान सबसे बड़ा होता है। और उस दिन कबीर को महसूस हुआ कि रघुवीर काका सही थे। बदला इंसान को कुछ देर की खुशी देता है, लेकिन माफी पूरी जिंदगी की शांति देती है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो दिल को छू जाएं और सोचने पर मजबूर कर दें, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें